चलो, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बात सुनिए। गुड मॉर्निंग रोहन, गुड मॉर्निंग प्रेम, सबको गुड मॉर्निंग। अब बात सुनिए, कल हम लोग रीजनिंग स्टार्ट किए थे, तो ऑफ कोर्स आज रीजनिंग ही पढ़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, रीजनिंग ही पढ़ेंगे। अब जब उठाएं तो पूरा खत्म करके ही छोड़ेंगे इसको। हम लोग क्या क्या पढ़े थे थोड़ा सा याद करते हैं। पहले कोडिंग डिकोडिंग सीखे थे पूरा। होप आप लोग को ए से जेड तक का लेटर्स याद हो गया होगा, और फिर अपोजिट भी याद हो गया होगा। उसके बाद थोड़ा बहुत नंबर सीरीज का प्रैक्टिस किए थे। फिर पूरा डाइस आपको पढ़ाया कि डाइस का क्या कंसेप्ट है, क्लॉकवाइज वाला। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल वाला भी देखे थे, बाय वाला, वो सब भी आप समझ गए, और बोर्ड मास भी समझ गए। अब आप हेडिंग लगाओ। देखो, हेडिंग लगाने से पहले एक वो छोटा सा और कॉन्सेप्ट है डाइस का, उसको पहले जानिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो डाइस बनाते हैं, ऐसे ऐसे। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम उतना ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, अब हम आपको दे रहे हैं, देखो दोनों डाइस का वैल्यू देखना। 5 6 1, 5 6 3। तो बताओ एक का ऑपोजिट क्या होगा? बताइए जी, एक का ऑपोजिट क्या होगा इस डाइस के लिए? इस दोनों डाइस, दोनों तो सेम ही डाइस का है ना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है और बस सेम डाइस। आपको बताना है एक का ऑपोजिट क्या होगा, वन का ऑपोजिट क्या होगा। गुड मॉर्निंग ध्रुव, सबको गुड मॉर्निंग। बोलिए, वन का ऑपोजिट क्या होगा? देखिए, रोहन और सौरभ, रोहन का सबसे पहले आंसर आया, सौरभ का आया, एकदम करेक्ट है। किसी को कोई डाउट नहीं चाहिए, इजी टॉपिक था इसलिए हम नहीं लिए। सबको पता है यार कि अगर दो फेस ऐसे करके है, दो फेस साथ में है ना, एक साथ दोनों में कॉमन, ये देखिए 5 6 5 6। तो ये जो 5 6 वाला एक फेस ऐसे में ना डाइस का, अब एक वाला जो है 3 ऑफ कोर्स इस तरफ है, तो एक ऑफ कोर्स इस तरफ ही तो होगा। ये तो बहुत कॉमन सा बात था, अब खुद को ही बोलो। यानी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि जब दो दो कॉमन होता है, अब देखो इसको याद रखने का क्या जरूरत है, नॉर्मली तो समझ आ ही रहा है कि जब दो दो फेसेस कॉमन होता है, तो जो थर्ड फेस होता है वही ऑपोजिट होता है। वेरी सिंपल, यानी वन का ऑपोजिट हो गया 3, यही इस सवाल का उत्तर। ठीक, सबको इजी चीज। आगे बढ़े। अब आप लोग हेडिंग लगाइए वेन डायग्राम। चल, बहुत बहुत ही ज्यादा इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है। अभी वेन डायग्राम में सिलोगिज्म और वेन डायग्राम दोनों खत्म हो जाएगा। वेन डायग्राम, देखिए, वेन डायग्राम पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेन डायग्राम होता क्या है ना, तभी तो समझ आएगा ना कि वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्या है। देखो, इस वाले चीज के लिए वो जो नहीं पढ़ते हो, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन, ऑल कैट आर डॉग, ऐसा वाला, वो भी इसी फील्ड में, इसी में आ गया। मतलब हम लोग दो टॉपिक एक साथ करने वाले, एक तो वेन डायग्राम और दूसरा सिलोगिज्म। कोई फर्क नहीं है, वो उतना दिमाग नहीं लगाना, नाम उन पे कुछ नहीं लिखा है, आपको तो कंसेप्ट समझना है ना। देखो, बहुत मजा आएगा। तो कुछ बोला क्या? श्वेता 3, ओके श्वेता, गुड। चलिए, अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले आप बोलो वेन डायग्राम का मतलब कैसे आएगा कंसेप्ट। सोचो, हम आपको एक पीस ऑफ पेपर दिए, ठीक है, ये लो पीस ऑफ पेपर, और हम बोले कि आप इस पे दुनिया का सारा कुत्ता को रिप्रेजेंट करो। दुनिया का सारा कुत्ता, जितना भी कुत्ता है पूरा यूनिवर्स में, सिर्फ हम बोले कुत्ता को रिप्रेजेंट करो। तो अब क्या है, एक एक कुत्ता को बनाओगे बैठ के, क्योंकि अब बोलोगे डॉग। अब अगर आप ऐसे करके एक कुत्ता बनाते हो, तो हर कुत्ता तो एक जैसा दिखता नहीं है, हर कुत्ता का अलग अलग नाम है, हजारों सैकड़ों ब्रीड है। तो कैसे आप एक पेपर में प्लॉट करते हैं? तो किसी भी एक तरह का प्रजाति को, जिसको अगर आप लोग कोडिंग कभी पढ़े किए हो ना, तो क्लास हम लोग बोलते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो किसी एक पूरा क्लास को, जैसे डॉग, अब डॉग एक क्लास है, कुत्ता एक हुआ ना जी क्लास अपने आप में, बहुत सारा कुत्ता हो सकता है, लेकिन मेल फीमेल हो सकता है, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता हुआ ना। इसी प्रकार हम बोले ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग भी एक वो क्लास है। इसी तरह हम आपको बोले प्लेयर्स, जितना भी प्लेयर, जितना भी लोग खेलता है, सब एक क्लास है। इस तरह हम बोले क्रिकेटर, क्रिकेटर भी एक क्लास है। एक क्लास का मतलब वो क्लासरूम वाला क्लास नहीं है। क्लास का मतलब होता है, क्लास रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी क्लास का मतलब क्या है? जिसके अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। तो आप अब बोले कि भैया एक काम करते हैं, हम लोग ना एक छोटा सा घेरा बना देते, गोला बना देते हैं, या वैसे पेपर में को गोला बना देंगे। और हम बोले भैया ये जो आप गोला देख रहे हो, ये गोला, हम बोले हाँ, ये गोला ही पूरा डॉग को रिप्रेजेंट करता है, ये गोला ही पूरा डॉग है। हम बहुत खुश हुए।
हम बोले गुड, आप भी खुश हुए कि हाँ चलो एकदम बढ़िया। ये जो डॉग का पूरा यूनिवर्स में जितना भी डॉग्स होता है, आप उसको सिर्फ एक गोला बना के रिप्रेजेंट कर दिए, बहुत बढ़िया, सही है। बस इसी को वेन डायग्राम बोलते हैं और कुछ नहीं। बस अगर आप इतना छोटा सा चीज समझ गए, इजी। अब देखिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बोले ह्यूमन बीइंग, देखो हर कोई को रिप्रेजेंट नॉर्मली तो गोला से ही करेंगे ना, कोई भी क्लास हो गोला गोला ही बनेगा। मेन ही नहीं है गोला बनाना, मेन है इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, कि क्या रिलेशन जिस जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके बीच में होगा। हम लोग सब पढ़ेंगे, आप बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे एग्जाम वाले क्वेश्चन, वो सब रुक जाइए। अभी मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब भी चैप्टर आप कहीं पढ़ोगे तो आपको 10 20 100 करके भी सिखाता है, और कुछ लोग बहुत सारा केसेस करके सिखाता है। देखो मैथ्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, रीजनिंग ऐसे कभी मत पढ़ना, मेरा ऐसा मानना है। उसका रीजन ये है क्योंकि रीजनिंग में कब कौन टाइप से क्वेश्चन आ जाए आपको पता नहीं, और आपका अगर दिमाग टाइप वाइज पढ़ने को हो गया तो फिर आप रीजनिंग में नहीं समझ पाओगे कि कौन सा टाइप से है, क्योंकि इतना सारा टाइप हो सकता है। रीजनिंग मतलब कुछ भी बात। इसीलिए हम जो है वेन डायग्राम में सिर्फ 3 केस बोलेंगे, सिर्फ 3 केस, और कोई भी क्वेश्चन आप लाके पटक दो, खत्म कर देंगे कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का। अब आप देखो तीनों केसेस क्या है, 1 2 3, बहुत इजी है एकदम, बच्चा जैसा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला केस है ऑल का, ऑल। दूसरा केस है सम का, सम। और तीसरा केस है नो। अब आप बोलो देखो हम एक चीज बता रहे, देखो दो वो क्लास के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है, 3 ही तो रिश्ता हो सकता है। 2 क्लास कहने का मतलब मेरा, देखो हम बोले कि लेट्स से ये है मेरा बॉयज, ये क्या है बोलिए, तो ये वो क्लास है। भी क्लास क्लास हम बार बार नहीं बोलेंगे आपसे, अभी फालतू कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ये पूरा बॉयज को हम रिप्रेजेंट बस लिख दिए वही बॉय पूरा, और हम यहाँ लिख दिए लेट्स से हैंडसम, हैंडसम, ठीक है। ठीक, अब बॉयज हैंडसम, क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में रिश्ता? या तो सारा का सारा बॉयज जो दुनिया में सब हैंडसम है, पता ऐसा तो होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर होता है तो हम लोग बोलेंगे ऑल का केस है। बस समझेंगे पूरा रियल लाइफ जैसा कि क्या सारा बॉयज हैंडसम है, अगर है तो कौन सा केस लगेगा, ऑल वाला केस लगेगा। आप बोले ठीक है भैया बहुत अच्छा समझ में आया। सपोज करिए अब आपको पता है लेकिन बॉयज हैंडसम में एक्चुअल क्या केस है, एक्चुअल केस ये है कि सम बॉयज आर हैंडसम, यही केस है ना। एक्चुअल में अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो सम बॉयज आर हैंडसम, सारा बॉयज थोड़ी हैंडसम होता है, यानी सम का केस लगा कि कुछ कुछ है। चलो ये भी क्लियर है। अगर नो की बात करें तो मतलब कोई भी लड़का हैंडसम नहीं, ठीक है। अब इन तीनों का वेन डायग्राम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो ऑल का वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऑल का वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। ऑल लिख देते हैं, ऑल ए आर बी। अभी ए बी क्या है, ए बी कुछ भी हो सकता है, ए और बी दो को क्लास है, कुछ भी हो सकता है, बॉयज गर्ल्स हैंडसम ब्यूटीफुल कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ए आर बी इसका मतलब क्या है कि जितना भी ए है, जितना भी ए है वो सारा का सारा क्या है, बी। तो सारा का सारा क्या है, वेरी इजी, एकदम क्लियर। तो जब ऑल का केस बनता है ऐसे डबल हिच क्या, दो गोली चलाते हैं, एकदम इजीली समझ में आ गया, ठीक है। कि ए है जितना सारा का सारा बी, कुछ भी रटने जैसा नहीं है बाबू, इजीली समझ आ जाएगा। अब सेकंड केस किसका आता है, सम का। सम, अब आप खुद ही बोलो, हम बोले सम ए आर बी। कैसी केस बनाओगे सम ए आर बी का, कि जो ए है, ए है पूरा, इसमें से कुछ मेरा बी है। तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, वो छुआ हुआ सटा हुआ हल्का सा, सम ए आर बी। और ये जो बीच में आया ये कॉमन वाला है, क्लियर। तो सम ए आर बी बहुत इजी है, सम का मतलब कुछ का रिलेशन है इसलिए कुछ को बना दिए, वेरी इजी वेरी क्लियर। और नो वाला तो सबसे दुनिया का इजी है। सपोज करिए हम बोले मेन और हम लिखे प्रेग्नेंट, तो क्या आदमी प्रेग्नेंट हो सकता है, नहीं ऑफ कोर्स नहीं, यानी नो मैन कैन बी प्रेग्नेंट, इसलिए हम बोले नो ए आर बी, यानी ए में और बी में कोई भी रिश्ता नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ए बी अलग अलग लिख दिए, और क्योंकि कोई भी रिश्ता नहीं है तो दोनों में से क्रॉस। अगर आप बस ये तीनों समझ गए ना बच्चा, आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, कोई भी, कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला किसी भी कोई भी चीज का, मात्र 3 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आप बना दो।
वेन डायग्राम का भी और सिलोगिज्म का भी। तीनों पॉइंट को अच्छा से समझिए, नोट करिए। हम लोग अब सीधा चलेंगे क्वेश्चन। ठीक, तो अल्टीमेटली आप देखो तो वेन डायग्राम में तीन ही केस बनता है, या तो सब होगा यानी ऑल का, या तो कुछ होगा यानी सम का, या तो कोई भी नहीं होगा। ठीक है, मिटा सकते हैं हम। क्लियर बोल दो एटलीस्ट, जितना भी जरूर हो, लाइक दे दो, है ना, फिर आगे बढ़ने का हमको भी पॉजिटिव वाइब्स आएगा। चलो वेरी गुड, वेरी वेरी ऑसम। चलिए आगे बढ़े। कितना सिंपल हो गया, आप देखिए पूरा फंडा। अब देखो, अब हम मेरे सारे स्टूडेंट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरे सारे, पार्टिकुलरली मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम बोले माय स्टूडेंट्स, एक क्लास है, ठीक है, माय स्टूडेंट्स, और दूसरा क्लास हम लिए कमिटेड। अब आप देखो क्या केस हो सकता है, आप खुद सोचो ना, क्या ही केस हो सकता है। पहला केस क्या है कि मेरे जितना स्टूडेंट्स है सब प्यार मोहब्बत में पागल है, सब कमिटेड है। तो अगर सब कमिटेड है तो जितना भी स्टूडेंट्स है सब कमिटेड है। यही होगा पहला केस, वेरी सिंपल। दूसरा केस क्या होगा कि कुछ कुछ जो एकदम प्रो लोग हैं वही लोग कमिटेड है, यानी सम स्टूडेंट्स आर कमिटेड, यानी सम स्टूडेंट्स कैन बी कमिटेड। ठीक है, एकदम सही। या तो ऐसा हो सकता है कि मेरा सारा बच्चा लोग एकदम मस्त है, वाओ, सब स्टूडेंट्स कोई भी कमिटेड नहीं है, यानी नो स्टूडेंट्स आर कमिटेड। कितना औसम देखिए। यानी आप क्या देखिए, कोई भी दो क्लास के बीच में सिर्फ तीन ही रिलेशन पॉसिबल है। हम खुद ऐसे, हम ये हम अपने से ही सोचे हैं, एक ऑल का, एक सम का, एक नो का, इसके अलावा कुछ नहीं। अब अगर इसके अलावा कुछ नहीं है तो हम सब खत्म, बस चैप्टर खत्म हो गया। और क्या ही हम आपको पढ़ाए, अब बस अपन प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट वही क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम्स में पूछा गया है। चलो देखिए, एक सेकंड बस। चलिए, नंबर वन, ह्यूमन मेड टीचर। पहले हम लोग चार पांच विदाउट ऑप्शंस करेंगे, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन से करना सीखेंगे। ऑप्शन से बहुत इजी होता है। पहले आप देखो, देखो कंसेप्ट समझ जाओगे, अपने आप क्वेश्चंस बनने लगे। आप खुद से बनाओ, इसमें तो कुछ बोलने लायक है नहीं, आप बस बनाओ, फिर हम बताएंगे। सही होगा तो बोलना बन गया भैया, नहीं बना, सिंपल, बना नहीं बना इतना लिख देना, ठीक है। देखो अब हम ऑप्शंस देते हैं, ठीक है, अब हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है। लीजिए, पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये। ये तीनों जो लाइंस है ना, इसका मतलब कि तीनों क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी कुछ भी हो सकता है, मेल टीचर्स नहीं बोले हम, सॉरी, ह्यूमन अलग, मेल्स अलग और टीचर्स अलग, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन है ये, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ये। चलिए बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, बोलिए कौन सा ऑप्शन उत्तर है।
बहुत लोगों का आंसर आ गया है। सुपर, क्या सही है? अरे वाह, वेरी वेरी नाइस, सबका सही है, वाह वेरी गुड। अब आप देखो ऑप्शन ठीक है, अभी आप थोड़ा सा ना बिना ऑप्शन के ट्राई करना। सबसे पहले हम देखें ह्यूमंस, मेल टीचर। अरे यार जितना भी मेल होगा सब ह्यूमन होगा, ऑफ कोर्स बात है। अब कुत्ता थोड़ी पढ़ाएगा, कोरिया कुत्ता कितना भी समझदार हो जाए आर्यन भैया की जगह थोड़ी ले लेगा, ठीक है? तो टीचर भी ह्यूमंस है और मेल भी ह्यूमंस है, यानी टीचर और मेल दोनों ह्यूमन के अंदर आना चाहिए, ऑब्वियस बात है। अब क्या सारा मेल टीचर है? हम मेल है, हम टीचर है, मेरे पापा भी तो मेल है, वो टीचर नहीं है, वो बिजनेसमैन है, यानी कुछ मेल आर टीचर। तो सब मेल आर टीचर, सब मेल आर टीचर, और इस दोनों का दोनों पूरा ह्यूमंस है। ये वेरी गुड एवरीवन, सुपर। चलिए आगे बढ़े, गुड, नेक्स्ट। साथ में रहिएगा, स्पीड में चलिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मदर, ग्रैंड मदर, मम्मी, दादी और औरत, फीमेल्स। चलिए बता दीजिए, ऑप्शन भी दे देना, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दोगे। लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अभी तक एक जन का आंसर आया है। सबसे पहला आंसर आया है रोहन का, फिर विष्णु, फिर लवली, ठीक है? और कोई? विष्णु, लवली, सौरभ, सूरज, सबको मिलता है 0 नंबर। सबका गलत है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट रानी। सिर्फ और सिर्फ अभी तक रानी का सही आंसर आया और फिर श्वेता का, बाकी सब गलत है। अरे गवार लोग, कैसा बात बोल रहे हो? ये कैसी छी, कैसा ही आंसर दे दिया बे? कुछ ही मम्मी औरत होगी, कैसा बात कर रहे हो यार? सारी तो ऑफ कोर्स बात था कि जितनी भी मदर होगी और जितनी भी ग्रैंड मदर होगी वो फीमेल होगी, ऑब्वियस बात है। आप तो कुछ कुछ बना दिए, कुछ कुछ यहाँ कहां से अप्लाई होगा? जितनी भी मम्मी है और जितनी भी दादी है, जितनी भी सब फीमेल है ना यार, तो ऑल का केस तो यहाँ और यहाँ बन रहा है, ये दोनों तो ऐसे ही हट गया, यहाँ और यहाँ बन रहा है। अब आप खुद बोलो, अरे दादी पहले बनी कि पहले माँ बनी? पहले मम्मी बनेगी फिर ना दादी बनेगी, यानी जितनी भी ग्रैंड मदर है सब मदर है, सही बात है ना? दादी माँ बोलते हैं तो पहले माँ बनती है फिर ना दादी माँ बनती है। तो जितनी भी दादी है सब पहले सब माँ है, जितनी भी ग्रैंड मदर सब मदर, और ये दोनों का दोनों सब तो फीमेल ही है ना, सब फीमेल। ये एक पहला वाला सवाल करता है, रानी का उत्तर आया सबसे पहले, गुड जॉब। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, अरे खूब प्रैक्टिस करेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है जी? आगे बढ़े जी, एकदम बढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3। लिक्विड, मिल्क, रिवर वाटर, रिवर्स वाटर। पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये और चौथा ऑप्शन ये। चलिए पहले ऑप्शन किसका आंसर आएगा सबसे पहले? अरे वाह, काफी लोगों का आंसर आ रहा है और सभी का ही बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, सब सुपर एवरीवन, मस्त। चलिए लेकिन सबसे पहले आंसर कौन दिया? सबसे पहला आंसर आया है हमारे ऋतिक जी का, गुड जॉब ऋतिक। अब आपको पता है, पहले आप देखो ऑल का केस कहां बन रहा है, तो मिल्क जो है वो भी लिक्विड है और रिवर वाटर भी लिक्विड है, लिक्विड तो बाहर में बड़ा सा होगा। अब क्या मिल्क और रिवर, अरे दूध एक अलग चीज है और रिवर वाटर एक अलग चीज है, यानी बाहर में सब लिक्विड है और दूध और पानी अलग अलग चीज है, सिंपल, क्लियर, सबको कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े एकदम, गुड जॉब। चलिए नेक्स्ट, चलिए मूवी, एक्टर, एक्ट्रेस, बताइए, ऑप्शन सेम है, बताइए क्या होगा आंसर? मूवी, एक्टर, एक्ट्रेस, मूवी, एक्टर, एक्ट्रेस,
बिल्कुल सही जवाब। और इस बार सबसे पहले जवाब आया है, नहीं देख पाए क्योंकि सब तो 2-2-2 ही चल गया ना, डॉट नहीं आ पाया। सब पिछले वाला भी 2 ही, वाला भी 2, पर सही है। अरे मूवी के अंदर एक्टर और एक्ट्रेस होगा, और एक्टर और एक्ट्रेस में कोई लिंक थोड़ी है, दोनों अलग अलग जेंडर का है। यही सवाल का उत्तर है मूवी के अंदर एक्टर एक्ट्रेस। वेरी गुड एवरीवन, आई थिंक आप लोग अब समझ रहे हो। गुड जॉब, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटीज, नॉन वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स और लिविंग बींग्स। चलिए बताइए, ऑप्शन सेम है। वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स और लिविंग बींग्स। वर्टिब्रेट्स मतलब पता है ना, जिसका बैकबोन होता है, यही ना यार, जिसका रीढ़ का हड्डी होता है। सही बोल रहे गलत बोल रहे? हमको भी थोड़ा कंफ्यूजन है। वर्टिब्रेटीज मतलब आई थिंक वही होता है जिसका बैकबोन रीढ़ का हड्डी होता है, जैसे हम लोग वर्टिब्रेटीज है। पर बहुत सारा ऐसा एनिमल जानवर है जो नॉन वर्टिब्रेट्स है। इतना सोच रहे, चेक कर लेते हैं। गूगल है तो गूगल, गूगल गूगल गूगल, व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? एन एनिमल, वाह क्या बात है यार, सही बोले। वर्टिब्रेट्स उसको बोलते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनका बैकबोन होता है, बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड जो खड़े हो सकते हैं ऐसे। तो हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं। लेकिन सांप वर्टिब्रेट है नहीं ना, जितना भी जिसका भी बैक में बोन नहीं हो सकता वो वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अरे आंसर तो आप लोग दे दिए यार, चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत लोग का आंसर है 3 और बहुत लोग का है 2। पर अरे यार लोग, इतना इजी तो है। सारा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा ना, चाहे वर्टिब्रेट्स हो या नॉन वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स में कोई भी रिश्ता नहीं है। यही वापस यही आंसर आ गया, ये वाला। इसको हम डबल ढिचका बोलते हैं। ठीक है, 2 गोली चल गया। चलो आगे बढ़े। जो हम लोग 100 में नहीं कर रहे थे 1% का वैल्यू, फिर 2 गोली, वही तो आया। चलो जी, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। बस 1-2 क्वेश्चन फिर खत्म। फिर आप प्रैक्टिस करना घर पे। आपको तो मेन हमसे कंसेप्ट सीखना था ना, सीख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फूड, कर्ड, स्पून्स। फूड, कर्ड, स्पून्स। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन? 3 सबसे पहले आंसर आया है जी हमारे विष्णु जी का, और बिल्कुल करेक्ट है। वेरी वेरी गुड, यही सवाल होता है। जितना भी, अरे कर्ड जो है वो एक फूड आइटम है, इसलिए सारा कर्ड फूड है। और स्पून तो बिल्कुल अलग चीज है, कोई रिलेशन ही नहीं है ये लोग से। आ गया आंसर। स्पून से खाते हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों में रिलेशन है कोई। चलो, गुड जॉब एवरीवन। नेक्स्ट करें। वेरी नाइस। मिटा का है दे रहे यार, ऑप्शन हो तो बार बार वही रहता है। कंटिनेंट, सिटी, कंट्री। ये तो बिना देखे ही बन जाना चाहिए। कंटिनेंट, सिटी, कंट्री। चलिए जी, इसका सबसे पहले उत्तर आता है कंटिनेंट, सिटी, कंट्री। सबसे पहले आंसर आ गया है, और वो है रानी का। विष्णु वेरी वेरी बैड। यही इस सवाल का उत्तर है, नंबर 4। अरे कंटिनेंट के अंदर क्या होगा? कंट्री। और कंट्री के अंदर क्या होगा? सिटी। यानी ऐसे ऐसे ऐसे, बस खत्म। ये हो गया सिटी, कंट्री और ये कंटिनेंट। यही सवाल का उत्तर है। सोजा छीलो तो दादा। चलो, चलो एक थोड़ा अच्छा आया, बनाओ। सन, सन्स, फादर्स, डॉटर्स।
सन फादर्स डॉटर्स, लो ये और ये क्या आएगा उत्तर जी? सबसे पहले कौन दिया उत्तर? सबसे पहले फिर से रानी का, और बिल्कुल सही है, बाकी सब लोग गलत हो, सब गलत, और ऋतिक अच्छा है। 2 नंबर जितने भी लोग बोल रहे हैं, वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी बैड चीज। तो चेक करिए फिर से। सौरभ का भी आया है सबसे पहले, सही बात है, सही बात है, सही गुड। सबसे पहले इसमें सौरभ का आया है, एकदम करेक्ट बात है, देखे नहीं, क्योंकि उसके बाद एक जन फिर 2 मार दिया था। तो कैसे मार रहे हो बे आप लोग, गजब पे। क्या सारी डॉटर फादर होगी? अरे माँ कसम, बेटी को बाप बना दोगे तो गर्दा उड़ा दिए रे। बेटी बाप बना दिए, आमिर सिद्दीकी वाली बेटी है क्या? तो सन फादर डॉटर, ठीक है। तो यार डॉटर ऑफ कोर्स अलग है, सन और फादर में क्या रिलेशन है उसका? जितना भी पहले तुम बाप बनोगे नहीं ना, बाप बनने से पहले हम लोग सब बेटा बनते हैं ना। यानी जितना भी फादर्स है वो सारा पहले बेटा बना है ना, यानी सारा फादर्स देखो, ऑल फादर्स आर सन। जितना भी पापा है दुनिया के, पहले वो सन भी तो हैं, इसलिए ऑल फादर्स आर सन। और डॉटर एक अलग प्रजाति, अलग है, बेटी अलग है, ठीक है, एकदम क्लियर। आगे बढ़े, चलिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन, एटम, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, एटम, न्यूक्लियस, सबसे पहले आंसर आया सौरभ का, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। वेरी गुड सौरभ, छी 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 ऋतिक, हट। ऑसम सौरभ, सुपर, फिनोमिनल। अरे एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में थोड़ी कोई रिश्ता है। एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होता है, बस आ गया इस सवाल का उत्तर। डाउट हो रहा है जी, ये तो बहुत गलत बात है। बोलिए। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस अलग, इलेक्ट्रॉन अलग, और ये दोनों एटम के अंदर है। हम भी तो वही बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हो। एटम बड़ा वाला है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का कोई रिलेशन नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अलग है। चलिए, चलिए, थोड़ा टाइम लेकर बनाइए, हड़बड़ाइए मत, अगर गलती हो रहा है तो वेट करिए चारों ऑप्शंस का, जम मत कर जाइए, गलत हो गया तो फायदा क्या होगा? गलती नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि गलती नहीं करना है। गलती कर दिए तो बस बेकार हो गया, तो सब बस खत्म। एक तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ऐसा वेन डायग्राम से 25 में, सिर्फ एक 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 में गलती कर दी तो बस खत्म। चलो, फादर, ध्यान से बाबू, हम बार बार बोल रहे गलती मत करिए। फादर चिल्ड्रन मेल। चलिए बताइए, गलती नहीं, आराम से आराम से आराम से, हड़बड़ाना नहीं। देखो एक आंसर दे दिया, और रोहन बिल्कुल ही सही है। वाह रे रोहन जी, क्या बात है रोहन। अब आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट है, सब कोई क्लियर बोलिए, लाइक मारिए, हम लोग अगला टॉपिक में चलेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना टेस्ट पेपर।
फेसबुक पर क्या, मॉक्स पर, जहां भी करो। चलो, क्या सारा फादर चिल्ड्रन है? अरे सारा फादर चिल्ड्रन कैसे होगा? ऑफ कोर्स नहीं है। क्या चिल्ड्रन फादर है? नहीं। लेकिन हमको इतना पता है कि सारा का सारा फादर मेल है, तो ऑल का केस यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा। अब दो ही को बचा है। अब देखो, सारा फादर मेल है, ठीक है, क्या सारा चिल्ड्रन मेल होगा? ऑफ कोर्स नॉट, यही सवाल होता है। कहने का मतलब ये है कि सारा फादर मेल है और इस मेल्स में से कुछ मेल्स चिल्ड्रन है। बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोग, वेरी वेरी गुड। क्लियर बोलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सुपर, एकदम ऑसम। क्लियर हो गया वेन डायग्राम। चलिए अब इस पे हम लोग सिलोगिज्म सीखते हैं। चलो, इसमें क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स दिया रहेगा आपको, कुछ कंक्लूजन दिया रहेगा, आपको बस बताना है कौन कौन सा कंक्लूजन सही है, बस ये, और कुछ नहीं, इतना ही इजी है। अब की इसको बहुत जन 190 करके करता है, फिर कंफ्यूज हो जाता है या फिर ऐसे करता है। सिंपल हम बोल रहे वेन डायग्राम बनाना एकदम दुनिया का सबसे इजी सवाल हो जाएगा। हमको सिलोगिज्म इतना इजी लगता है, कुछ कहने का ही नहीं, बस बनाओ, फिर कुछ बस जैसे ही वेन डायग्राम बना आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वेन डायग्राम गलत बना दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। स्टेटमेंट्स, चलो मेन है वेन डायग्राम बनाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, रुक जाओ, सीजीएल का ही सेट निकालते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेटमेंट्स, नंबर 1, ऑल मोबाइल्स आर फोन्स। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी रियल लाइफ से मतलब नहीं है, यानी इसमें आपको सिर्फ वर्ड से मतलब रखना है। जैसे ऐसा बोल सकता है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, पर कैसा है, क्या सारा बिल्ली कुत्ता है? क्या नहीं है, लेकिन इसको आपको मान लेना है कि हाँ ऐसा ही है। तो अगर ऑल कैट्स आर डॉग्स बोला तो आप कैसे बनाओगे? जितना भी कैट है वो सारा डॉग है, बस। हमेशा फर्स्ट लेटर को लिखना है, पूरा लिखना भी नहीं है। चलो ये भी क्लियर है पूरा कि इसमें जो है नॉनसेंस बात होता है, कोई सेंसफुल बात नहीं, ठीक है। चलो, ऑल मोबाइल्स आर फोन्स, जितना भी मोबाइल है वो फोन्स है। नंबर 2, ये क्या है बोलिए तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब ये करेक्ट है, ये तो दिया हुआ ही है, इसके बेसिस पर आपको बताना है कौन कौन सा कंक्लूजन सही है। ऑल मोबाइल्स आर फोन्स, ऑल phones are devices, all phones are devices, ठीक है। अब आपको कंक्लूजन बताना है, कंक्लूजन में हम लोग बाद में जम करेंगे, एक से हम लोग बनाना सीखते हैं। अब देखो कोई कुछ बोल रहा है, क्लियर ओके। अब एक बात सुनिए, जब भी क्वेश्चन है ना सिलोगिज्म वाला, जिसमें आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया हो, आप कंक्लूजन आपको देखना ही नहीं, सबसे पहले आपका काम है स्टेटमेंट से हम वेन डायग्राम। अच्छा, कभी भी आप वेन डायग्राम बनाओगे तो अलग अलग नहीं बनाओगे। मेरा कहने का क्या मतलब है कि एक इसका अलग बनाए, फिर एक इसका अलग बनाए, फिर मिला के बनाए, ऐसे नहीं बनाओगे। एक ही वेन डायग्राम बनाना है जो सारा स्टेटमेंट्स को कवर कर लेगा। आप बोले चलिए भाई आप समझ गए, कुछ नहीं करे, जैसे क्वेश्चन बोला चलो बनाते, ठीक है। ऑल मोबाइल्स आर फोन्स, तो कैसे बनाओगे जी? आप कॉपी बनाइए मेरे साथ कि जितना भी मोबाइल है सब फोन है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, एकदम। हम अभी एकदम नीचे वाला लिए, बच्चों वाला, बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। जितना भी मोबाइल है सब फोन है। आगे क्या बोल रहा है, एक स्टेटमेंट आप बना लीजिए। अब ये सब आपको कुछ एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में स्क्रीन में आया, आपको सीधा यहीं से स्टार्ट करना है। कॉपी में सिर्फ आपका वेन डायग्राम बनेगा जो पेज है, और कुछ नहीं। तो ऑल मोबाइल आर फोन और ऑल फोन आर डिवाइसेस, जितना भी फोन्स है वो सारा डिवाइस है, बस खत्म हो गया वेन डायग्राम, इतना ही था। अब आपको कोई भी कंक्लूजन दे, कोई भी, हम तुरंत बता देंगे क्या सही है क्या गलत है, ठीक। चलो अब कंक्लूजन दे आपको। अच्छा, आप खुद एक चीज बोलो, इसी हमको बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बोल दे रहे हैं, ये मेरा घर है और मेरा घर जो है वो 5 स्टार में आता है। क्या बोले हम, फिर से सुनो, ये मेरा घर है और मेरा घर जो है वो 5 स्टार होटल में आता है। अभी तो मेरा रूम 5 स्टार में नहीं आएगा। बोले हाँ भैया कैसा मजाक कर रहे हैं, हम भी तो भैया आपको बोल रहे हैं, आप भी कैसे मजाक कर रहे हैं। यानी अगर ये पूरा फोन डिवाइस है तो ये भी तो एक डिवाइस है, पूरा देख के ही पता चल रहा है
इसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसा दिख रहा है वेन डायग्राम वैसा ही सोचना है। तो इस सारा का सारा फोन भी डिवाइसेस है और सारा का सारा मोबाइल भी डिवाइस है, ठीक है। वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप, इसीलिए हम बता रहे हैं। चलो ठीक है, अब कंक्लूजन दे रहे हैं, आपको सिर्फ इतना बोलना है कौन सा कंक्लूजन सही है, फिर हम आपको ऑप्शन से बताएंगे कैसे आएगा कंक्लूजन। ये बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, फिर लिखते लिखते बहुत दिक्कत हो जाएगा। नंबर 1, सम फोन्स आर डिवाइसेस। नंबर 2, नो डिवाइसेस आर फोन्स। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऐसे नहीं बोलना है, ऑप्शन ऑप्शन हम बोल रहे हैं, उसके बाद आपको बोलना है। ऑप्शन इसका ऐसा रहता है, नंबर 1 ऑप्शन ये रहेगा, नंबर 1 ऑप्शन विल बी कि नंबर 1 करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन रहेगा, दूसरा नंबर मतलब दूसरा नंबर कंक्लूजन नंबर 2 करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन रहेगा बोथ करेक्ट है, और चौथा ऑप्शन रहेगा बोथ इनकरेक्ट है। आप समझ गए पैटर्न, ठीक है। मोस्टली 99% वेन डायग्राम का यही ऑप्शन रहता है अगर दो वाला है तो, कि या तो पहला करेक्ट, या तो दूसरा करेक्ट, या तो दोनों करेक्ट, या तो कोई भी नहीं करेक्ट। अब आप बताइए, देखिए किसका सबसे पहले आंसर आया। माइक नहीं ऑन करना। सबसे पहला आंसर नहीं समझ आ रहा। क्वालिटी, देखिए स्टेटमेंट समझ में आया, कंक्लूजन समझ में आया। कंक्लूजन समझ में क्या है, कंक्लूजन तो आपको जज करना है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, नो डिवाइसेस आर फोन्स। अब ये तो पूरा क्वेश्चन है, अभी तक तो ऑप्शन आया नहीं, आप लोगों को तो ऑप्शंस मारना है ना। तो ऑप्शन इसका ऐसा रहता है, नंबर 1 ऑप्शन कंक्लूजन नंबर 1 फॉलोज, नंबर 2 ऑप्शन कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज। या तो 1 करेक्ट होगा, या तो 2 करेक्ट होगा, या तो दोनों करेक्ट होगा, या तो नाइदर 1 नॉट 2, दोनों करेक्ट इनकरेक्ट होगा। चलो अब चेक करें, सब फोन और डिवाइस, आपको कहीं मतलब नहीं है। देखो जैसे ही आप वेन डायग्राम बना दिए, अब आपको इसका कोई भी जरूरत नहीं, जो भी आप चेक करोगे सीधा का सीधा आपके अपने वेन डायग्राम से करोगे। अब देखो, सम फोन और डिवाइसेस, सम फोन, अरे सम फोन डिवाइस का है भाई, यहाँ तो पूरा का पूरा फोन में डिवाइस है, सही है बिल्कुल। नो डिवाइसेस आर फोन, एकदम गलत। इतना सारा डिवाइस फोन है, तो नो डिवाइस फोन कब बनता है, जब डिवाइस और फोन अलग अलग होता है। यहाँ तो इतना सारा कॉमन लिंक है, यानी गलत है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपका उत्तर आएगा कंक्लूजन नंबर 1 फॉल्स। सबको क्लियर है। अब हम ऑप्शंस नहीं देंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, आपको बताना है कौन सा सही है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। एक मॉक में एक ही रहता है ना बच्चा, एक हो गया, अब हमको दूसरा मॉक में जाना पड़ेगा ना। एक पूरा 25 क्वेश्चन का रीजनिंग सेट में एक ही वेन डायग्राम होता है और एक सिलोगिज्म निकाल रहे हो। चलो तो हर बार मेरे को नया मॉक में जाके फिर खोजना पड़ेगा ना। चलिए स्टेटमेंट्स, नो रबर आर प्लास्टिक, no rubber are plastic. Number 2, all polymers are rubber. No rubber are plastic. Number 2, all polymers are rubbers. ठीक है, आपको कंक्लूजन भी दे दिया है, कंक्लूजन बताइए। नंबर 1 है, माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है, चैट पे ही लिखिएगा। सम प्लास्टिक आर पॉलीमर्स,
सम प्लास्टिक आर पॉलीमर्स, और नंबर 2 है नो पॉलीमर्स आर प्लास्टिक, नो पॉलीमर्स आर प्लास्टिक। इसको करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं। चलिए, आंसर आ गया होगा बहुतों का। 11 जन ऑलरेडी आंसर्ड, वेरी नाइस। क्या है आंसर जी? विष्णु सबसे पहले आंसर 2 2 2 2 2, विष्णु विंस, गुड जॉब। सबसे सबका सही आंसर है। खाली वेन डायग्राम जल्दी से बनाते हैं। नो रबर आर प्लास्टिक, कोई भी रबर प्लास्टिक नहीं। ये क्रॉस जो मार रहे हैं ना बाबू, इसका बहुत रिलेशन है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। रबर आर प्लास्टिक, नो रबर आर प्लास्टिक, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है ऑल पॉलीमर्स आर रबर्स, जितना भी पॉलीमर्स है वो सब रबर्स है। तो जितना भी पॉलीमर है वो रबर है। जितना भी पॉलीमर अगर रबर है तो रबर के अंदर पॉलीमर होगा, यही ना। इसलिए जितना भी पॉलीमर है वो रबर है। क्लियर पूरा? अब बस चेक करते हैं, सम प्लास्टिक आर पॉलीमर, ऑफ कोर्स नॉट। वही बात है, अरे यार हम छोटे सा मिस्टेक कर दी, पीपी दोनों हो गया ना। जब पीपी हो तो बाबू लिख देना प्लास्टिक है और ये पॉलीमर है, ठीक है। अब आप बोलो, वही बात है, अगर मेरा घर 5 स्टार नहीं है तो मेरा रूम भी तो 5 स्टार नहीं होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो, अब सब प्लास्टिक और पॉलीमर्स, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं हो सकता। कैसे होगा? इन दोनों में तो रिश्ता ही नहीं है, तो कहां से बन जाएगा? नो पॉलीमर आर प्लास्टिक, यार वाह, एकदम सही बात है, नो पॉलीमर आर प्लास्टिक। क्योंकि अगर मेरा घर 5 स्टार नहीं है तो मेरा रूम भी 5 स्टार नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुड जॉब। स्टेटमेंट्स, नंबर 1, all potatoes are chips. Number 2, all French fries are potatoes. ठीक है, आपको कंक्लूजन्स बताना है। कंक्लूजन्स, नंबर 1, no chips are French fries. Number 2, some French fries are chips. चलिए बताइए उत्तर। All French fries are potatoes. Potatoes. इतना जन का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, तो जल्दी से खत्म करें। वाह जी वाह, जबरदस्त, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो बना देते हैं हम लोग। ऑल पोटैटोज, सम फ्रेंच फ्राइज आर चिप्स। चलिए, अरे ठीक है, पूरा बढ़ा हुआ है जी, हम कैसे बढ़ाए बोलिए। यहाँ तो क्वालिटी, ठीक है, रुकिए एक सेकंड, देखते हैं। ठीक है चलिए। अरे आप लोग जूम कर सकते हो, जूम नहीं करते हो? अच्छा ठीक है, चलिए अब जल्दी इसको निपटाएं। आंसर तो आप लोग दे ही दिए। ऑल पोटैटोज आर चिप्स, जितना भी पोटैटो है सब चिप्स है।
और ऑल फ्रेंच फ्राइज आर पोटैटोस, यानी सारा फ्रेंच फ्राइज पोटैटोस के अंदर होगा, ऐसे बनेगा फ्रेंच फ्राइज आर पोटैटोस। बस अगर ये बनाए तो बन ही गया सब, हमको थोड़ी जरूरत है। नो चिप्स आर फ्रेंच फ्राइज, अरे ऐसा कैसे, इस चिप में से इतना सा तो है फ्रेंच फ्राइज, यानी गलत है। सम फ्रेंच फ्राइज आर चिप्स, अरे सम क्या, जितना का जितना फ्रेंच फ्राइज है, ऑल फ्रेंच फ्राइज आर चिप्स, ये तो सही होगा। ओनली एंड ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस तरह का, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। चलो आप लोग प्रैक्टिस करना है स्टेटमेंट्स। चलिए बोल भी रहे, साथ में भी लिखिएगा। ऑल hens are eggs. Number 2, all birds are eggs. Number 3, all eggs are lions. चलिए इसको बनाइए, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। इतना बड़ा साइज ठीक है, इतना ही बड़ा हमको लिखना चाहिए, सही विजिबल भी है, सही बात है, इतना बड़ा ठीक। कंक्लूजन्स, नंबर 1, all hens are lions. Number 2, some lions are eggs. Number 3, all birds are lions. आराम से करिए, टाइम लेकर, हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत। अभी भी क्वालिटी सही नहीं है, क्या ऐसा हो गया रे? पहले तो क्वालिटी ठीक था टीचमेंट का, अभी अचानक ऐसा कैसे गिर गया? रोहन आंसर्ड 1 and 3। 1 and 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है बाबू। ऋतिक सबसे पहले उत्तर दिए हैं और बिल्कुल ही सही है। वेरी गुड ऋतिक, गुड जॉब ऋतिक, एकदम करेक्ट है, 100% आगे बनाए, इसको खत्म करें। चलो हमको तो सिर्फ वेन डायग्राम बनाना है, सॉल्व तो अपने आप हो जाता है। वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल हेन्स आर एग्स, कहाँ बनाए जी, कैसे मिटाए? हम स्टेटमेंट तो आप लोग लिख ही लिए हो, हम मिटा के बना रहे हैं। चलो पहला स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑल हेन्स आर एग्स, तो जितना भी हेन है सब एग है, लिख दिए। ऑल बर्ड्स आर एग्स, तो जितना भी बर्ड है वो भी एग के अंदर आएगा, जितना भी बर्ड है वो भी एग के अंदर है। अब आप खुद बोलो, क्या मेरे को हेन और बर्ड में कोई भी रिलेशन पता है? नहीं पता, तो आप इसमें कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते, दोनों को आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं पता ना, क्या पता हेन और बर्ड में क्या रिलेशन है? हमको तो ये पता है कि ऑल हेन आर एग्स, लिख दिए। ऑल बर्ड आर एग्स, लिख दिए। फिर बोल रहा है ऑल एग्स आर लायंस, जितना भी एग्स है पूरा का पूरा ये लायन। अगर ऐसे आप वेन डायग्राम बनाए थे तो आपका गलती हो ही नहीं सकता। बस अब कुछ जरूरत नहीं है, हटा दो और सीधा कंक्लूजन चेक करते हैं। चलिए ठीक है, ये मेरा हो गया बाहर वाला लायन। चलो जी, नंबर 1, ऑल हेन्स आर लायंस, हाँ है तो, ऐसे को जितना भी हैन है सब लायंस है, सही है। सम लायंस आर एग्स, अरे सम क्या, इतना सारा लायन एग्स है, ये भी सही है। ऑल बर्ड्स आर लायंस, अरे सारा बर्ड्स आर लायंस, सही, तीनों ही कंक्लूजन सही। ठीक है, क्लियर या किसी को कोई डाउट है बोलिए। अगर क्लियर तो सभी मारिए एकदम, बस लाइक मार दीजिए कि हाँ भाई एकदम मस्त सुपर क्लियर हो गया। आगे डायग्राम और एक बार बताएं। ठीक,
ऑल hen आर एग्स, यानी जितने भी hen हैं सब एग्स है, बना दिए। फिर बोल रहे हैं ऑल बर्ड आर एग्स, ऑल बर्ड, जितना भी बर्ड है वो सारा एग्स है, तो एग्स के अंदर में ना बर्ड आएगा, इसलिए हम बोले ऑल बर्ड आर एग्स, लो बना दी, जितना भी बर्ड है वो सारा एग के अंदर में आ गया। क्लियर। फिर बोल रहा है ऑल एग्स आर लायंस, ऑल एग्स आर लायंस, तो बस चेक कर दिया हलवा जैसा। ऑल hen आर लायंस, ऑल hen लायंस, हाँ सही है। सम लायंस आर एग, सम क्या इतना सारा लायन है, सही है। ऑल बर्ड्स आर लायन, ऑल बर्ड लायन, एकदम सही। ऑल थ्री आर करेक्ट। सबको क्रिस्टल क्लियर। एक और क्वेश्चन करें इस पे और बस इसको एंड करते हैं। सुपर एवरीवन, वेरी वेरी गुड। चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन सिलोगिज्म का। स्टेटमेंट्स नंबर 1, सम बुक्स आर tables. Number 2, all tables are chairs. ठीक है, बस दो ही स्टेटमेंट्स हैं। अब कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स all books are chairs. Number 2, some books are chairs. Number 3, some tables are book. And number 4, all chairs are book. All chairs are book. All chairs are book. चारों में से बताइए कौन कौन सा सही है, बस कौन कौन सा सही है ये बताना। आंसर आ गया? अरे साल इतना जल्दी। सबसे पहले तो ऋतिक ही आंसर दिया है, देखते सही है कि नहीं। वाह रे ऋतिक, बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया है ये सब, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, सम बुक्स आर टेबल्स, ऑल टेबल्स आर चेयर। जितना भी बुक्स है उसमें से कुछ टेबल है, और जितना भी टेबल है वो सारा चेयर्स है। तो सारा टेबल चेयर ऐसे बनाओगे, ठीक है, ऐसे सारा टेबल्स आर चेयर्स, क्योंकि बुक का तो पता नहीं ना, ऊपर बना देते हैं। सम बुक्स आर टेबल्स, तो आप बोले जितना भी बुक्स है उसमें से कुछ टेबल है, और बोल रहा है ऑल टेबल्स आर चेयर्स, तो जितना भी टेबल्स है ना, जितना भी टेबल्स, सबको आप चेयर बनाओगे ऐसे सब। ठीक है, एकदम क्लियर। अब तो बस हम लोगों को खाली देखना है कौन कौन सा कंक्लूजन सही है, एकदम इजीली देख देते हैं। चलो, ऑल बुक्स आर चेयर्स, नहीं, ऑल का तो केस ही नहीं है बुक में, तो कहां से सही हो जाएगा। चलो,
सम बुक्स आर चेयर, हाँ सम चेयर है सही। सम टेबल आर बुक, हाँ सम टेबल आर बुक सही। ऑल चेयर आर बुक, हाँ ऑल चेयर बुक कहां से हो जाएगा, यहाँ तो कुछ ही चेयर बुक है ना। ऑल चेयर बुक कब होता है, जब सारा चेयर बुक के अंदर आता है, ये भी गलत। यानी ओनली 2 and 3 फॉलो, नंबर 2 और नंबर 3 सही था। गुड जॉब एवरीवन, आगे बढ़े। चलो देख, अब कुछ कुछ जैसे कि वर्ड वाला भी रीजनिंग आता है जिसको एनालॉजी बोलते हैं, पर इसे हमको कुछ नाम करने से मतलब नहीं है, आप बस बनाओ आपको समझ आ जाएगा। चलो, टेम्पल इज टू चर्च। अब टेम्पल और चर्च में जो रिलेशन है आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से किसमें है। हम पढ़ देते हैं, सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड पेयर। यानी बाबू टेम्पल और चर्च में जो रिश्ता है, चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सेम रिश्ता होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर देना, देखो जो पहले देगा। नंबर 1 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सब एग्जाम का क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, होटल ऑफिस, होटल ऑफिस। नंबर 3 कॉलेज यूनिवर्सिटी, कॉलेज यूनिवर्सिटी। और नंबर 4 कॉलेज थिएटर, कॉलेज थिएटर। और जिन लोग का भी टेक्स्ट बुक नहीं है मेरे को मैसेज करिए, भैया टेक्स्ट बुक नहीं लिए हैं ले लीजिए, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। 270 रुपया में 269 में पूरा 1 साल के लिए पूरा प्रैक्टिस करिए वहीं से। हम तो अपना सारा मॉक्स वगैरह सारा प्रैक्टिस वहीं करते हैं। और क्या करोगे, बुक्स का जरूरत नहीं है, स्मार्ट गेम खेलना पड़ता है। 3 3 3 3 3 3 3 सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। टेम्पल और चर्च दोनों में ही पूजा होता है, दोनों ही वर्शिप के लिए प्लेस है। उस तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों में पढ़ाई होता है। ठीक, एकदम क्रिस्टल क्लियर सबको। इसमें डाउट हुआ तो क्या ही बोले फिर। चलो नेक्स्ट करो। कार इज टू गैरेज, कार को गैरेज में पार्क करते हैं सबको पता है। तो आपको बताना है एरोप्लेन इज टू क्या। एरोप्लेन इज टू क्या, कार इज टू गैरेज तो एरोप्लेन इज टू क्या। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। पायलट, बा, एरोप्लेन को पायलट में पार करेंगे। रनवे, वाओ, टेक ऑफ करेगा तो बेटा पार्क होगा। नंबर 3 स्काई, गजब, एरोप्लेन को स्काई में पार करेंगे। और नंबर 4 हैंगर। बताइए आंसर, आंसर तो हम ऑलरेडी बोल दिए। गुड जॉब। ऑफ कोर्स पायलट में नहीं करेंगे, रनवे में नहीं करेंगे, स्काई में नहीं करेंगे, हैंगर में ही नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो 10, बोलिए। वो स्काई, हाँ स्काई। 10 1 0 1 0 11 इज टू क्या। पहला ऑप्शन 131, 132, 1320, 1342। बताइए। 10 इज टू 1010, 11 इज टू क्या। किसी का आंसर आ गया। अरे अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अब आया ऋतिक का, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सौरभ गलत है आपका। गुड रानी, रानी का भी आ गया। सबसे पहले ऋतिक का है जो कि बिल्कुल सही है। अरे 10 को आप 1010 कैसे बनाओगे, 10 का क्यूब करोगे और फिर 10 जोड़ दोगे, ऐसे ना करोगे। 10 को 1010 बनाने के लिए एक ही लॉजिक तो दिख रहा है कि 10 का क्यूब करिए 1000 और प्लस का 10 जोड़ दीजिए। तो 11 के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 का क्यूब प्लस का 11, 1331 प्लस का 11 1342। यही सवाल का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए एकदम बच्चा। आगे बढ़े, चलिए
नेक्स्ट सवाल 3:25, तो आपको बताना है 1 क्या, 10, 6, 8, 9। लीजिए 3:25, 1 क्या। सबसे पहला आंसर आया है इसका लवली का। नो, पिछले वाला था। गुड। ध्रुव, लवली, सौरभ, श्वेता, रोहन, सबका करेक्ट है। गुड जॉब। आपको पता है 3 को 25 कैसे बनाएंगे? इंटू 8 24 प्लस का 1, तो इसमें भी तो वही करना पड़ेगा। इंटू 8 प्लस का 1, 8 प्लस 1 9। आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करें। चल, पेपर इज टू पल्प। पेपर और पल्प में जो रिलेशन है, इसमें से किसमें है? फैन इज टू ब्लेड, पियर इज टू फ्रूट, रोड is to latex, sweater is to wool। बताइए, पेपर इज टू पल्प, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन? आंसर ऑलरेडी आ चुका है और सबसे पहला आंसर आया है सौरभ का इस बार, जो कि बिल्कुल सही है। ध्रुव गलत हो गए आप। श्वेता कहाँ आंसर दे रहे हो, 4 की 3? अरे पेपर और पल्प का क्या रिलेशन है? पेपर किससे बनता है? पल्प से ही तो बनता है पेपर। पेपर पल्प से बनता है, ठीक है? तो क्या स्वेटर ही नॉवल से बनेगा? यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े जी। गुड जॉब। चलिए नेक्स्ट। वीट इज टू सीरियल में जो रिलेशन है, वीट इज टू सीरियल में जो रिलेशन है, किस ऑप्शन में है? टी इज टू कॉफी, सिटी इज टू ट्रैफिक, cinnamon is to spices, winner is to price। चलिए, आंसर ऑलरेडी आ चुका है। वाह यार, सबसे पहला आंसर है ऋतिक का, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, और बिल्कुल सही है। उसके बाद आप लोग जितना दे रहे हो सब कुछ सही दे रहे हो। गुड जॉब। अब आप खुद बोलो, वीट यानी गेहूं ना। क्या है वीट? आटा, सीरियल ही तो है। वीट एक सीरियल ही तो है जिसको खाया जाता है, यानी वीट एक सीरियल है। क्या टी एक कॉफी है? नहीं। क्या सिटी एक ट्रैफिक है? नहीं। क्या सिनेमन एक स्पाइस है? हाँ, स्पाइसेस ही तो है, दालचीनी, सिनेमन, स्पाइसेस वही ना। यही सवाल है। ठीक है, चलो। गुड जॉब। चलिए बताइए नेक्स्ट। ट्रक इज टू व्हीकल में जो रिलेशन है, किसमें होगा? नंबर 1, कार इज टू रोड। नंबर 2, रोड इज टू स्टोन्स। नंबर 3, स्कूटर इज टू टायर। नंबर 4, ग्रीन इज टू कलर। चलिए जी, निपटा दीजिए।
वेरी वेरी गुड। ऋतिक का ध्रुव, इतना मिस्टेक करिएगा तो कैसे चलेगा। गुड मैक्रोनी जी। क्यों ऐसा बाबू। ट्रक एक व्हीकल है, ट्रक एक तरह का व्हीकल है। क्या कार एक रोड है? बट क्या रोड एक स्टोन है? बट क्या स्कूटर एक टायर है? बट क्या ग्रीन एक कलर है? हाँ, यही सवाल का उत्तर है। सिंपल। तो नेक्स्ट, फाइंड ऑड वन आउट। पेशेंट डॉक्टर, पेशेंट डॉक्टर, क्रिमिनल पुलिस, क्रिमिनल पुलिस। इसको एनालॉजी बोलते हैं, पर कोई काम का नहीं। आपको क्वेश्चन में कहीं लिखेगा कि एनालॉजी है? आपको तो सिंपल रीजनिंग, इसलिए हम बोलते हैं रीजनिंग सबसे इजी चीज है, कुछ पढ़ाने का है ही नहीं इसमें। हाँ, कुछ कुछ चीज होता था जो हम आपको ऑलरेडी बता दिए, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, डाइस, वेन डायग्राम, वो लॉजिक्स है। उसके बाद कुछ भी नहीं। पेशेंट डॉक्टर, क्रिमिनल पुलिस, बस जितना प्रैक्टिस कर सकते हो अपने से, इसलिए बोल रहे टेक्स्ट बुक का लो एक। अब तो मैथ भी बहुत कर लिए हो ना, टेक्स्ट बुक लो। मेरे को आज मैसेज करना नहीं हो तो लिंक हम भेज देंगे। स्टूडेंट, टीचर, एनिमल, बर्ड, और प्रैक्टिस करो एकदम जबरदस्त। चलिए बताइए कौन सा उत्तर है। ये तो मुझे लगता है कोरिया कुत्ता ही बता देगा, वो भी बिना सुने हुए। गुड जॉब एवरीवन। अरे पेशेंट और डॉक्टर में रिश्ता होता है, क्रिमिनल और पुलिस में भी होता है। या फिर इतना भी क्या बोलना है, तीनों तो आदमी वाला रिश्ता है, तो बड़ा जानवर आ गया, ये कहां से आ जाएगा। यही सवाल का उत्तर, बस खत्म। सो सिंपल। ठीक है। अब एक डिक्शनरी भी आता है। डिक्शनरी तो आप लोग बचपन से ही जानते हो, उसमें क्या है, बस प्रैक्टिस करना है। चलिए, डिक्शनरी तो पता है ना सबको कि जो ए पहले आता है, फिर ए के बाद फिर ए बी, वही वाला डिक्शनरी। और चलिए सजा दीजिए डिक्शनरी। डिक्शनरी, चलिए सजाइए। देखिए वर्ड्स हम दे रहे हैं लिखा हुआ, आपको ऑर्डर बताना है, जैसे 4 3 2 1 5 इस तरह से। ठीक है, चलो। फाइंड, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। ठीक, पहला वर्ड क्या है? जंबो जेट। अच्छा से लिख देते हैं भाई। जंबो जेट। दूसरा वर्ड है जगलिंग, जगलिंग। तीसरा वर्ड है जस्टिस। चौथा वर्ड है जीवल, जेल, ज्वेलरी होता है ना, जेवल, ज्वेल। ठीक है। 5 नंबर वर्ड है जेलस। चलिए आराम से सजाइए, गलती मत करिएगा। सजा के बताइए मेरे को करेक्ट ऑर्डर। आ भी गया आंसर? नहीं, अभी तक नहीं आया। चलिए, अब आ गया होगा आंसर। देखें, पहला, सबसे पहला आंसर किसका है? रानी का। 5 4 2 1 3। देख लेते हैं सही है कि नहीं, आप खुद ही देख लेना। सही है, ग्रीन हो गया। गुड जॉब, नाइस। 5 4 2 1 3 बना देते हैं इसको। ठीक है। डिक्शनरी क्या है, प्रैक्टिस करना है बस, और इजी तो है। चलो, अब आप देखो जे 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 तो सब में ही है। सबसे पहले क्या आएगा? ऑफ कोर्स ई ना आएगा। ई का 5 होता है, यू का 21 होता है। ये तो पक्का है कि जे यू तीनों से पहले ये जे ई आएगा। अब जे ई तो दोनों में फिर ए आया, ये जीत गया, यानी पहले आ गया 5, पहले आ गया 5, क्योंकि ये जीत गया ना ए से। ये तो डब्ल्यू है, यानी 4। ये दोनों खत्म। 5 4। अभी तीनों को सजाइए। देखो जे यू तो सब में है, इसके बाद देखना है। देखो जी का 7 होता है, एम का 13 होता है, और एस का 19 होता है। पहले तो जी ना आएगा, ये ना आएगा। 2 आ गया,
फिर एम आएगा 13, 1 आ गया, और फिर एस आएगा, संध्या का 19 नंबर का लिए 5 4 2 1 3। वेरी वेरी इजी, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़े। इसमें क्या डाउट होगा रे, बचपन से तो डिक्शनरी जानते हो। बस ठीक है, इतना कॉफी है, ठीक है, काफी है, इनफ है। अब बता रहे जो जो टॉपिक और मेन मेन बचा है पढ़ाने वाला रीजनिंग में, हम आपको बताते कल पढ़ाएंगे, वो है काउंटिंग फिगर्स, कल आपको पढ़ाएंगे। एसएससी ओरिएंटेड फिगर बस हम पढ़ाएंगे, जैसे सी रिलेटेड आता है, लेकिन उसमें बन जाता है, ऑलमोस्ट सब बन जाएगा। काउंटिंग फिगर्स कुछ बड़े मस्त औसम औसम ट्रिक्स भी है। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन, और फिर पढ़ाएंगे डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो कल हम लोग 3 टॉपिक्स करेंगे, ये वाला, काउंटिंग फिगर्स, ब्लड रिलेशन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यानी डायरेक्शन, तीनों टॉपिक, ठीक है। आपको ये जान के बड़ा हैरानी होगा, लेकिन हम लोग एसएससी का 70% रीजनिंग खत्म हो चुका है, यही बस 2 क्लास में 70% रीजनिंग का पूरा आइडिया आपको ओवरऑल हो चुका है, कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता चल चुका है। अब बस आपको प्रैक्टिस करना है टेक्स्ट बुक पे मॉक्स निकाल निकाल के, ठीक है। बाकी ये तीनों टॉपिक जो बचा वो हम लोग कल करेंगे। और एक होता है, वो होता है ना मोबाइल वर्बल नहीं, नॉन वर्बल रीजनिंग, जो नहीं होता, फिगर उगर बना हुआ रहता है, मिरर क्या है, वो क्या है, वो कोई पढ़ाने का चीज है बोलिए, अब वो बनाने बैठेंगे तो फिर हो ही है, वो आपको प्रैक्टिस बस करना है। उसमें आप मिरर वाला चीज तो बस प्रैक्टिस करना है कि मिरर इमेज क्या होगा, यही सब, और क्या पैटर्न कौन सा आएगा, सब प्रैक्टिस वाला, ठीक है। वो सब कर लोगे, बस प्रैक्टिस करना है ज्यादा से, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल तब तीनों टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। बोलिए सर। हाँ, आईबीपीएस क्लर्क और पीओ के लिए है। जो लोग इस बार मतलब इस बार ग्रेजुएट हो जाएंगे वो लोग भर सकते हैं, फाइनल स्टूडेंट्स, और जो लोग पास आउट है वो लोग तो भर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी आप वो वीडियो देख लेना, आपको सब नॉलेज मिल जाएगा। बाकी आप लोग हमसे ज्यादा समझदार है, ठीक है। चलिए बाय सबको, टेक केयर। मेरा क्लास भी है और हो गया तो काफी पढ़ लिया, और कितना। चलो, पता नहीं, देखते हैं। देखो, यही चीज अगर ऑफलाइन क्लास में होता तो और जल्दी हो जाता। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग लिख रहे हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, ऐसे ऑफलाइन में नहीं ना करते थे। ऐसे क्या करते थे, ऑफलाइन में सबको क्वेश्चंस भेज देते थे, सब वही देखता था, पटापट सॉल्व करते थे। पर ऑनलाइन में यही है कि लिखना पड़ता है ना क्वेश्चंस बाबू, इसीलिए लेट हो जाता है, और कोई बात नहीं। देखते हैं, नहीं होगा तो क्या होगा, इतना हड़बड़ी का दिखा है आपको, परसों हो जाएगा खत्म, और क्या। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर। बाय, हाँ बाय, क्लास ऑफ कर रहे हैं, बाय, टेक केयर सबको, हैव अ नाइस डे।